गुरु ना जानी जान है, उनको आपके ना दिल की और मन की बात सब पता होती है। तो मैं अपना जो बर्थडे का सत्संग है ना वो सुना देती हूँ आज। क्या हुआ कि मेरा बर्थडे होता है 14 फेब को। तो जानी जान है, मैं चाहती हूँ कि ये सब जाने की जानी जान है। आपको कई बार कुछ कहने की आपके मन में कोई विचार आता है, आप बोल देते हो। ऐसे ही क्या हुआ कि 2 छोटे-छोटे सत्संग सुना देती हूँ। कि 2000 आई थिंक 6 की बात है, तो 12 फरवरी को संडे था। तो मेरा डेज़ होते थे थर्सडे और संडे को जाने। तो मैं गई थर्सडे और संडे को जब गई तो 12 फरवरी को। तो गुरुजी ऐसे नीचे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में, बड़े पोले-पोले से क्यूट से, जैसे वो बड़े अप्रोचेबल लगते थे। ऐसे लगता था जैसे वो आप उनसे बात कर सकते हो। तो मैं उनके पास गई और मैंने बोला, गुरुजी मेरा ना बर्थडे है 14 तारीख को। तो कहते हैं, "हाँ, हाँ, मैनू पता है।" मैं कहा, "अच्छा गुरुजी आप दर्शन देने आओगे?" कहते हैं, "हाँ, आवांगा।" मैं तो सुपर एक्साइटेड कि गुरुजी घर आएँगे, मेरे बर्थडे वाले दिन। ऐसे तो उतने में उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दे दिया पहले ही। वो एक गोडाइवा की चॉकलेट्स का बॉक्स, और मुझे चॉकलेट्स खानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब लोगों को चॉकलेट्स बड़ी अच्छी लगती है, मैं बहुत रेयरली खाती हूँ चॉकलेट्स। तो मैंने वो चॉकलेट्स का बॉक्स दिया, कह रहे 3 दिन में खत्म करना है, तो उसमें 12 चॉकलेट्स थी। और मैंने जिसको कहते हैं वो ली, और एक मुझे ना गुरुजी ने अताउल्लाह खान की सीडीज़ दी। 2 वीसीडीज़, गिफ्ट। ओह गॉड! वो पता है कैसी गिफ्ट की सीडीज़, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया एक घर यार का। मैंने कहा ये कैसा तोहफ़ा है? बैराग का ये गिले-शिकवे वाले तोहफ़े, मतलब ये कैसी सीडी दी है? मैंने कहा पता नहीं, पर रख ली क्योंकि गिफ्ट था, बाद में जाके देखेंगे क्या है, बड़ी 1-2 लाइनें नज़र आई। मैंने कहा ठीक है चलो जो गुरुजी ने दिया। एनीवे मैंने 3 दिन ट्यूसडे को था, तो मैं ट्यूसडे को सुबह उठ के वेट करने लगी गुरुजी की। वेट करते-करते हर हाथ पे लगे कि गुरुजी आ रहे हैं। कभी बाहर जाऊँ देखने, कभी कोई कार आए तो मैं कहीं गुरु, और सज-सवर के प्रॉपर सूट, बिंदी लगा के मैं गुरुजी की वेट करने लगी। और इतने में दोपहर को मेरे जो बच्चे बच्चे छोटे ही थे तब, तो उनके माँ-बाप आए वहाँ पर मेरे को विश करने फर्स्ट टाइम। तो मैं उसकी मदर्स, तो उन्होंने बोला कि हैप्पी बर्थडे एंड ऑल। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने आना है, तो मैं उनको गुरुजी के बारे में, कहते कौन गुरुजी? मैंने कहा ऐसे मैं जानती हूँ गुरुजी के बारे में। अच्छा, अच्छा। तो मैं उनको सुना रही थी तो मेरे हाथों में से गुरुजी की ना खुशबू आने लगी। तो मैंने सोचा ये वहम होते हैं ना, यू कैन नॉट बिलीव कि ऐसा हो सकता है। तो मैं कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ धो के आई, ताकि खुशबू वाले साबुन से नहीं धो के आई जैसे हैंड वॉश होते हैं जो भी है। सो वापस अंदर आई तो फिर मैं गुरुजी की बातें, फिर खुशबू आई। मैं कहा छोड़ो जो भी हो रहा है होने दो। वो कहती है हम शाम को अपने हस्बैंड के साथ भी आएँगे। मैं कहा लो फिर ड्रिंक्स भी सर्व करो, नॉन-वेज भी सर्व करो, व्हाटएवर। सो कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं वेट करती रही गुरुजी की, करते-करते रात के 12 बज गए। जब 12 बज गए तो इतने में ना कहते हैं कि मैंने गुरुजी को ना बाहर जाके बालकनी में बोला कि मैंने कहा गुरुजी, मैं सच में रोई उस टाइम पे, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खड़ी, खड़े पैर बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, भाग रही हूँ, इधर जा रही हूँ, वेट उड़ीक होती है ना, जैसे आप उड़ीक कर रहे हो। तो मैं वहां गई और बाहर जाके मैंने कहा गुरुजी आज ना आपने मेरा बड़ा ही दिल दुखाया। मैंने कहा आज ना मैं रूठ गई आपसे, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूंगी। ये बात मैंने उनको कह दी गुरुजी को, और मैं सो गई, रोते-रोते सो गई। और उसके बाद सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, मन में ऐसे ही आ गया मेरी बात, बट नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आ गया था कि गुरुजी के दाँत में दर्द हो गया, तो इमरजेंसी जाना पड़ा था उनको डेंटिस्ट के पास। तो मैंने कहा लो मैं भी गुलाम देती रही, पहले ही बता देते मुझे। तो एनीवे जो होना था वो हो गया। थर्सडे को मैं वही जो मेरी फ्रेंड्स आई थी, मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। मेरे को तो कोई मिल जाता था ना, मेरा मन करता था सबको गुरुजी के पास लद-लद के लेके जाऊँ, कोई मिल जाए, जो बकरा मुझसे होता है ना कि कोई आ जाओ, जो तुम भी चलो गुरुजी के पास, परमात्मा को देख लो, रब आए, मेरे लिए तो वो रब ही हैं। शुरू से ऐसे ही थे। तो मैं कहती थी डिवाइन के दर्शन कर लो, कि बड़े बड़े दुर्लभ है ऐसे। तो मेरा मन था कि पूरी दुनिया को लेके चली जाऊँ, ऐसी भाव आता था। तो मैं उनको लेके गई, तो जैसे ही मैं लेके गई तो गुरुजी बड़े प्यार से उनको बोलते हैं, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड्स, हाँ, हाँ, बर्थडे वाले दिन जिहदे नाल तू मेरी चुगलियाँ कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी आपकी। कह रहे कोई गल है।
मैं कहा ठीक है फिर, उन्होंने कहा नहीं तुसी आया करो, ऐसे करके गुरुजी ने उनको बोला। और जब ये सब बात हुई तो थोड़ी देर बाद बैठ गई तो मुझे बुलाते हैं गुरुजी ज़रा, मुझे कहते हैं चरण दबा, चरण दबाने लगी तो गुरुजी के चरण हमने अपनी गोदी में लेके फिर ऐसे दबाने लगे, और पोले-पोले सॉफ्ट से पैर थे गुरुजी के, तो वो दबाने लगे। और जैसे ही मैं दबाने लगी तो मुझे गुरुजी देख के मुस्कुराए जाए, कभी टेढ़ी-टेढ़ी मुस्कुराहट, कभी आँखें आँखें मारे, एक आँख से ऐसे होता है ना विंकिंग एट यू, एंड देन ही इज़ जिसको कहते हैं बड़ी अजीब-अजीब सी मुस्कुराहट टेढ़ी-मेढ़ी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी का ना ईमान थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मतलब आपके मन में आता है ना कि व्हाई इज़ ही लुकिंग एट यू सो मच एंड स्माइलिंग एट यू सो मच। शर्म भी आ रही थी, अच्छा वो मुस्कुराया तो हमें भी मुस्कुराना पड़ता है। आधा घंटा आई थिंक इतनी मुस्कुराहट करते-करते मेरा तो ना गाल, ये जो गाल है ना ऐसे ऐसे, क्योंकि हम ज़्यादा मुस्कुराते थे यहाँ दर्द होनी शुरू हो गई और इतने में लंगर लग गया। और कह रहे जा हुन ना लंगर लग गया है ते जाके खा लो। मैंने कहा आज गुरुजी को क्या हो गया? ये आज मुझको इतनी देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एनीवे लंगर खाते-खाते मुझे ख़्याल आया, ओह माय गॉड! मैंने गुरुजी को एक रोते-रोते सोई थी, बात कही थी कि आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूँगी, ये तो मुझे मना रहे हैं। मैं तो देखो भूल-भाल भी गई, मुझे कहा चलो गुरुजी छोड़ो इस बात को, पर मेरा गुरु तो नहीं भूला ना। मेरे गुरु ने हर बात, उनके मन का थॉट, उनके अंदर की जो बात है मेरे अंदर की, उन्होंने वो पढ़ी और उन्होंने क्या दिखाया कि मैं तेरी हर थॉट को जानता हूँ, जो तेरे ज़हन में आया, वो तो मैं तो भूल गई, पर मेरा गुरु नहीं भूला। तो ये क्या कर रहे थे, मना ही तो रहे थे। मैंने कहा लो गुरुजी, कितना बड़ा है ना गुरु हमारा, कितने बड़े हमारे गुरुजी हैं। इसी तरीके से मैंने गुरुजी की एक हम्बलनेस देखी, ऐसे करते-करते मैं ना हाँ, हम्बलनेस देखो गुरुजी जब भी हम जाते थे, और आप वीडियोज़ में भी देखोगे कि जब भी गुरुजी कोई भी मत्था टेकता था गुरुजी को, तो क्या करते थे? हाथ जोड़ते थे, नमस्ते करते थे, ऐसे करते थे, नमस्ते, नमस्ते होती थी। तो अ, हाँ, बाकी है आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ नहीं। गुरुजी क्या करते नमस्ते करते थे, क्योंकि जब आप मत्था टेकते थे। ये एक हम्बलनेस देखी मैंने गुरुजी के अंदर। दूसरी चीज़ कि हम एक बार गुरुजी हमें 2000 आई थिंक 6 मई दिसंबर 25th को हमें बोला गया कि तुसी ना 7 बजे आ जाना अपनी गड्डी लेके। तो मैं बड़ी एक्साइटेड कि गुरुजी हमको ना लेके जाएँगे, और वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ, गुरुजी हमारे साथ कार में जाएँगे, ये जाएँगे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि मैंने कहा चलो, और कहा कि दसना नहीं किसी ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी नहीं बताएँगे। कितने खुश हम कि गुरुजी होता है फ्री मी मी टाइम मिल रहा है हमारे को गुरुजी के साथ, सो ऐसे करके हम पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी गुरुजी की गाड़ियों की। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं हमें भी गुरुजी ने बोला 7 बजे यहाँ आ जाना, पर किसी ने दसना नहीं। तो हमने किसी एक दूसरे को बताया ही नहीं, और हम सारे वहाँ पहुँच गए। तो गुरुजी की देखो, फिर गुरुजी बड़ा हँसे इस बात को लेके कि हमने किसी को बताया नहीं और सारा कारवां गाड़ियों का था। गुरुजी ने हम सबको एक-एक, जैसे जो ज़्यादा इतनी ड्राइव नहीं कर सकते थे, चंडीगढ़ जाना था हमने, ज़ीरकपुर चंडीगढ़, तो जो ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो 1-2 कपल्स को एक जगह पे हमारे साथ बिठाया, एक कपल को, किसी को बोला कि एंड तक इनके साथ ही जाना है, इधर-उधर नहीं जाना कि मैं इसको जाम नहीं। हम लोग इतने बात नहीं करते थे संगत से इतनी ज़्यादा। तो हमारे साथ आई थिंक माथुर अंकल और माथुर आंटी गए थे। अ, तो बड़ा सफ़र अच्छा रहा, और गुरुजी ने ना पीछे स्टिकर्स ऑरेंज कलर के लगवा दिए थे हमारे गुरुजी के, ताकि अगर एक-दूसरे को कोई गाड़ी आस-पास जाए तो एक-दूसरे को हम फ़ॉलो कर सकें गुरुजी का। तो आज हम देखते हैं ना गुरुजी के जितने भी स्टिकर्स हैं, गुरुजी ने पहले से ही सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में आए, ये तो गुरुजी की प्लानिंग पहले से ही थी, उनको पता था सब चीज़ों का। एनीवे ये सब हुआ, और मैंने देखा कि हम एक कुरुक्षेत्र में जगह है पिपली है, पिपरी जो भी है, पिपली है। तो वहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में ना वो बना हुआ है एक रेस्टोरेंट सा, या मैंने देखा कि गुरुजी वो जो हाईवे नेशनल हाईवे होता है ना, उस पे खड़े हुए हैं, और उनके हाथ में एक थर्माकोल का ग्लास था चाय का, और पकौड़ा हाथ में। वो बैठ के खा रहे हैं मेन रोड के ऊपर, और 1-2 सेवा जो कर रहे थे अंकल, वो साथ में खड़े थे। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी आधे घंटे से उधर ही खड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, मैंने कहा ये क्या क्यों खड़े हुए हैं गुरुजी ऐसे? तो देखा कि
बाद में गुरुजी अंदर आए तो तो मैंने तुझसे पूछा, मैंने कहा कितनी देर से? कह रहे एक ना गाड़ी आधे घंटे से फंसी हुई थी, तो गुरुजी अपनी संगत की वेट कर रहे थे, तो वो गाड़ी अंदर आए तो वो आए। तो देखो, आपका गुरु कितना आपकी रक्षा करता है, कितना आपका ख़्याल रखता है, यू नो। मैं गुरु बोल रही हूँ, गुरुजी भी नहीं बोल रही हूँ, फिर ये नहीं कि अपना सा एहसास सा हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे। तो आपका गुरु कितना आपका ख़्याल रखता है कि जब तक वो लास्ट गाड़ी में है, गुरुजी अंदर नहीं आए। नहीं तो क्या है, पहले सारे बैठ जाते हैं जाके, अपने आप आए संगत, किसी को क्या परवाह होती है, पर अपने हमारे गुरुजी को अपनी संगत का बहुत ख़्याल है। लास्ट मिनट तक वो अंदर आए, मैंने ये खूबी देखी। और मैं सोची थी कि एक तो संगत का बहाना है, पर जितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही होंगी, पता नहीं कितने लोग उस दिन ब्लेस हुए होंगे, क्योंकि गुरुजी ऐसे नहीं कि एक का, वो तो कितने लोगों का उस टाइम पे कल्याण कर दिया होगा। गाड़ियों में जाते, कितनों के एक्सीडेंट होने थे, कितनों का कुछ होना था, मुझे पता नहीं है कुछ भी। मैं तो बस मेरा यही सोच है कि कितने लोगों का वहाँ हाईवे पे खड़े-खड़े गुरुजी ने क्या भला किया, ऐसे दयालु गुरुजी हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, दयालु, यू नो। और क्या कहते हैं ना, हद के दयालु, मतलब भरपूर दयालु हैं। ऐसे दयालुता और इतना प्यार अपनी संगत के लिए, इतना ख़्याल उनका, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं मैंने दुनिया में देखा नहीं। मुझे पता नहीं है, मैंने देखा तो क्या, मेरे को पता ही किसी के बारे में नहीं, मेरे को सिर्फ़ अपने गुरु के बारे में पता है। मैं पहली बार गुरु को मत्था टेका अपने, और मैं उन्हीं की हो गई। मैं और किसी दर पे नहीं जा पाती, ना मेरा कहीं कनेक्शन बनता है। तो इस नोट पे जय गुरुजी, आई थिंक या मैंने 2 इसको छोटे-छोटे सत्संग सुना दिए हैं और खूब एन्जॉय करवाया। गुरुजी ने बहुत खिलाया और हट्टा-कट्टा कर दिया। कपड़े नहीं फिट होते थे हमें, तो कहते पर्सनैलिटी लगदी है, तो मैं कहा ठीक है, ਅਸੀਂ पर्सनैलिटी से ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋ के जाना है। तो गुरुजी ने हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना खिलाया है लंगर अपने प्यार से। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ आज ठीक है तो उनकी बदौलत है कि इतना खिलाया, और हमने भी बेझिझक खाया, दिल खोल के खाया। उन्होंने खिलाया, हमने दिल खोल के खाया, ब्लेसिंग्स ले लेके। तो अपने गुरु से प्यार करो, उन पे विश्वास रखो। गुरु से बड़ा कोई दयालु नहीं है दुनिया के अंदर, गुरु से बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है, जो आपका सब कुछ दुख जो सब छोड़ के चले जाएँगे आपको, पर आपका गुरु आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरा कनेक्शन गुरुजी से 2005 में हुआ। तो अ, जब हमारा कनेक्शन हुआ तो मैं तो कोई भगवान-शगवान को इतना मानती नहीं थी, बट एनीवे उनके बुलाने के तरीके होते हैं। तो हमने 2005 में अभी गुरुजी से मिले नहीं थे, तो एक हेलीकॉप्टर चॉपर खरीदा। और जब हेलीकॉप्टर खरीदा तो हमने ब्राज़ील से खरीदा और पैसे-वैसे दे दिए, कोलैटरल्स दी, अपना मार्जिन मनी करके हमने लोन लिया बैंक से, और छोटा-मोटा तो था नहीं, हेलीकॉप्टर बहुत महँगे थे, करोड़ों रुपए में थे। तो एनीवे नीरज वहाँ गए तो मैंने पैसा सारा ट्रांसफर करके हमारे यहाँ हमने ले लिया। पर जब वहाँ पहुँचे तो पेपर्स जो थे, जो आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस था जिससे हमने खरीदा था, वो उसका एक्सपायर हो चुका था और उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस पे ही हम ला सकते थे। तो तब नीरज ने बोला, हर जगह गया, एम्बेसी गया, हर जगह पहुँचा, पर सबने दुत्कार दिया कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, किसी ने मदद नहीं की। तो 15 दिन के वो 2.5 महीने वहाँ रह के आए। मैंने कहा आप कुछ भी करके वापस आओ, क्योंकि जो फेरा-फेमा चार्जेज़ लगते हैं कि आपने हवाला से पैसा कर दिया है, आपने पैसा तो भेज दिया पर आपका सामान नहीं आया। तो वो करके मैंने कहा आप किसी तरह वापस आओ। तो ऐसे ही वापस आए, तो बैठे हुए थे एक दिन मंडे को मायूस ऑफिस में, तो कमांडर नागपाल है हमारे, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तब हम गुरुजी से नहीं मिले थे, तब से हम उनको जानते हैं। तो वो आए हमारे घर मंडे को अचानक। तो वो कहते हो नीरज तू इतना उदास क्यों है? क्योंकि तू तो हमेशा जोवियल, जोकिंग, हँसमुख है, तो आज तू इतना उदास कहता है। नीरज ने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि मेरे ना सारे दरवाज़े मेरे लिए बंद हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तो तब उन्होंने हमारे को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और वहाँ जा, और मैं 3 साल से जा रहा हूँ। तो कह रहे पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं, तो कह रहे फिर बात कैसे करूँगा मैं उनके पास? तो एनीवे पहले तो वो अकेले गए, मैंने कहा मैं नहीं जा रही गुरु-शुरू के पास, मैंने कहा पता नहीं कैसे गुरु होते हैं, मैं तो मानती नहीं थी गुरुओं को ऐसे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं फिर वो थर्सडे को गए और उन्होंने पूरा बताया, 4 लोगों की थाली में लंगर खाते हैं, चाय प्रसाद लेना होता है, मत्था टेक के वापस आना है, कुछ पूछना नहीं। तो मत्था टेका, तो गुरुजी क्या पूछते हैं, "तू ठीक है?" तो नीरज ने बोला, "हाँ, मैं ठीक हूँ।" वापस आया तो मैं भी वेट कर रही थी कि आके पूछे हुआ क्या, मैं तो गई नहीं थी।
तो वापस आए तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते एक बात तो पक्की है कि 2 घंटे में इतना शांत कभी ज़िंदगी में नहीं रहा। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया और इतना मुझे अच्छा लगा, ऐसे लग हल्का हो गया। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, फिर हम संडे को गए। तो संडे को जब मैं वहाँ गई और पहली बार दुग-दुग हो रही थी कि कैसे गुरु होंगे ना, मिलेंगे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, उनको मिली तो पहले तो उनका रूप देख के वो कहते हैं ना, मेरे को ना आजकल वो लाइन याद आती है, मर गए ऐसी तेरा रूप देख के, वो वाला फिट बैठता है गुरुजी के ऊपर। तो उनको देखा, उनकी रूहानियत, इतनी खुशबू, मैंने कहा कितना अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। मैंने कहा पूछूँगी इनसे कौन-सा परफ्यूम है? बिकॉज़ मुझे परफ्यूम्स का शौक है। तो मैंने कहा पूछूँगी किसी से। एनीवे वो भी बात हो गई। मैं ना लिस्ट लेके गई थी गुरुजी के पास कि भगवान क्या करते हैं ऊपर? वो बैठे-बैठे क्या फ़ील ना करते हो करते हो, ऐसे करके कोई बैठता है, शिव जी धुनी में रहते हैं, वो विष्णु जी ऐसे करके लेट रहे, वो करते क्या हैं? हम यहाँ पागल हैं, इधर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग लाइट चल रही है, वो ऊपर आराम से बैठे, पता नहीं क्या हो रहा है? उनका रोल क्या है? मेरे मन में था ऐसे वाले क्वेश्चन। वो आज आके तो सभी खत्म हो गए गुरुजी को देख के। फिर काफ़ी देर शबद कीर्तन चला, फिर मुझे बोलते हैं गुरुजी, मैंने पहली बार मत्था टेका, मुझे कहते तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई? मैंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं तो मैं कैसे आती? मैंने भी जैसे उन्होंने टोन में बोला, मैंने भी उसी टोन में बोला। कह रहे तू तो एक कमली है। मैंने कहा पता नहीं कैसे गुरु है, कमली भी बोल दिया, ऐसे भी बोल दिया, इनको पता नहीं है कि मुझे क्या पता क्या है। एनीवे बैठा लिया, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि कहाँ से हो, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा ओल्गा है। कह रहे पंजाबियों वाला नाम है। मैंने कहा गुरुजी रशियन नेम है। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा दसो थोड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो नीरज तो ऐसे वेट कर रहा था कि पूछे तो मैं फटाक से बताऊं कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो सारी बता दी कि ऐसे मेरा हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है, मैं ला नहीं पा रहा गुरुजी और ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कह रहे अच्छा जा तू जा, फिर ओम ब्लेस करके दिया उन्होंने। और वो नीरज पहुंच गया और उसने मंडे को पहन लिया वहां पर। अब मंडे को पहन लिया, मेरी भी गुरुजी के साथ कसक बढ़ती जा रही थी, मतलब खिंच बढ़ती जा रही थी मुझे। एनीवे वहाँ गए तो जिस गवर्नमेंट ऑफिस में एक्सपोर्ट लाइसेंस देना था वहाँ गए और उन्होंने वो बोला कि तुम फिर आ गए, तुम्हारे को यहाँ नहीं मिलेगा, अभी 6 महीने लग जाएंगे, यही उड़ा लो फलाना। कहता मैं कहाँ जाऊंगा, तुम करके दो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। वेडनेसडे को भी धक्के मार के निकाला गया नीरज को इन ऑफिशियल्स ने, क्योंकि नीरज गुस्सा हो गया, वहां पर इतना गुस्सा हो गया तो फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, वटेवर जो भी था। तो कह रहे तू जा गुरुजी से पूछ के आ। मैंने कहा कल थर्सडे मैं पूछ के आऊंगी कि ये क्या हो गया है। कह रहे ओम भी काम नहीं कर रहा है यहाँ। कह रहे ओम, मैंने कहा हम सोचते ना गुरुजी ने कुछ दिया तो चमत्कार है, ओम पहन के सारे चमत्कार हो जाने हैं। तो एनीवे थर्सडे को मैं गई तो एम्पायर स्टेट में सब अंधेरा, बंद सब कुछ। मैं कहा लो गुरुजी भाग गए, गुरुजी चले गए कहीं, पता नहीं कितने भाग गए कितने चले गए। मैंने कहा अब क्या करूं? तो इतने में से कोई अंदर से आया और उन्होंने बोला नहीं आज गुरु पूर्णिमा है तो बड़े मंदिर में फंक्शन है। और मुझे तो गुरु पूर्णिमा भी नहीं पता क्या होती है, मुझे तो कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। वहां पहुंची तो वहां तो कितना सुंदर दिव्य समारोह सा हो रहा था, नीलम शर्मा गा रही थी, लट्टेरी चादर, फोक सॉन्ग, मैंने ये बड़ा मंदिर अच्छा है, तो फोक सॉन्ग भी चल रहे हैं, शिव के भजन भी चल रहे हैं, इट वाज समथिंग डिफरेंट, कभी देखा नहीं गया ऐसा। तो एनीवे वो भी हुआ। तो वहां पर एक गाना आया, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल नो, कि कोई नहीं मेरा तेरे दमादम मस्त कलंदर। जो वो है तो मेरे पैर ही ना रुके। और और वहां कोई डांस नहीं कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ डांस करूंगी मुझे तो मंदिर से निकाल देंगे ये लोग, तो डांस पता नहीं अलाउड है क्या पता, मुझे नहीं पता। ऐसे मन में ख्याल आ रहा तो मुझे उससे रुका नहीं, मैं खड़ी हो गई। तो इतने में कक्कड़ अंकल साइड में खड़े थे तो मैंने उनको देखा, मैं तो उनको भी नहीं जानती थी, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा इशारा किया जा, और मैं नाची। तो जब वो यू नो जब वो वाला लाइंस आई ना, तो मेरा समझ जैसे ना ये गुरुजी से ना वो एक तार जुड़ गई, वो इश्क की तार, डिवाइन इश्क होता है जिसको कहते हैं ना रूहानियत, ये रूहानी प्यार होता है। तो वो ना उस एक लाइन के अंदर एक उनकी तरफ से आई होगी, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने एक अपनी एक ऐसी कोई तार छेड़ दी मेरे अंदर, और जो भी था कि मेरा जिसको कहते हैं ना समर्पण हो गया, कि तन दिया, मन दिया, आत्मा दी, दिल दिया, अब सब कुछ आपका, जो होना होगा। मैं भूल गई, दुनिया भूल गई, मैं तो वो कहते हैं ना इश्क में गिरफ्तार, और भूल गई कि कोई काम के लिए आए, कुछ पूछना भी है, कुछ नहीं याद मुझे। इतने में 11 मिस्ड कॉल्स आ गई नीरज की, तो मैं मंदिर में ही थी, मैंने उठाया तो मैंने कहा तूने पूछा नहीं? मैंने कहा नहीं अभी जा रही हूँ, मैं मंदिर में ही हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंची
तो 2:30 बज गए थे, तो मत्था टेका तो मुझे कहते हैं, "गुरुजी तू तो बड़ा सोना नाचती है।" मैंने कहा, "थैंक यू गुरुजी।" फिर कहते हैं मैंने कहा, "गुरुजी ऐसे ना मिस्ड कॉल आई, कोई काम नहीं हो रहा गुरुजी ब्राज़ील में।" तो गुरुजी कहते हैं, "ले जा तू नाच रही सी ते मैं तेरा कल्याण ही कर रहा सी।" तो मेरे को नहीं समझ में आई, मैं तो कल्याण-वल्याण तो ऊपर से आए और बहुत सारे उस दिन उन्होंने गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बहुत आशीर्वाद दिए। तो और मैं वापस जब आई, मैं तो इश्क में गिरफ्तार, कौन से इश्क में गिरफ्तार, स्वासा दी माला राल सिमरा मैं तेरा नाम, और जैसे संगत की सेवा करनी, वो सब मेरे दिमाग में उस टाइम से शुरू हो गया। तो अ नेक्स्ट डे शाम को मुझे मैसेज आता है नीरज का, टाइम डिफरेंस के, कि मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा, हैं ये क्या हो गया? वो कह रहे कि या आना ही नहीं है, तुम यहीं उड़ा लो, 6 महीने लग जाएँगे, 3 महीने लग जाएँगे। अचानक फिर मैं वेट कर रही थी फ़ोन की, तो मैंने उस बीच में उनको बोला था, "आप सरेंडर कर दो गुरुजी को, जो होना होगा हो जाएगा।" तो कह रहे, "सरेंडर कैसे करते हैं?" मैंने कहा, "मुझे नहीं पता कैसे करते हैं सरेंडर, बट कर दो।" तो जैसे ही कहते, "तूने बोला सरेंडर कर दे।" मैंने तो अपने पटियाला पेक बनाए, ड्रिंक शिंक की, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, तो ड्रिंक विंक की, और मैंने बोला दोनों हाथ करके, "गुरुजी सरेंडर", और मैं ड्रंक सा हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है वायरल हो जाती है भैया आजकल चीज़ें, कि आप ड्रंक होके सत्संग सुना, पी-पा के ड्रंक होके सरेंडर बड़ा अच्छा हो जाता है, ऐसे नहीं करना। आजकल तो बहुत ही डर डर लगता है, डेंजरस है। क्योंकि सत्संग तो मैं सुना रही हूँ उनकी कहानी, उनकी तरफ से ना, कि कैसे उनका ऐसे उन्होंने करा। सो कह रहे कि इतने में मुझे फ़ोन आया है उस ऑफ़िसर का ही, उसने कहा मेरे घर आओ, मैं सोचा ड्रंक हूँ। मैं वहाँ गया, फिर मैं उसके घर गया, घर से मैं मुझे ऑफ़िस लेके गया, बैकडोर एंट्री, और उसने मुझे हैंड रिटन परमिशन दी, 15 दिन का एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया। कह रहे कि अभी कंप्यूटर डाउन है, ऑफ़िस बंद है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ़िस को आपके लिए रात को जाके नहीं खोलता है। धीरज के लिए खोला कौन? कह रहा है मुझे चुंडी मारो, क्योंकि मेरे को लग रहा है ड्रीम है। तो उन्होंने चुंडी मारी, तो चुंडी मारी तो वो सारी उतर ही गई। कह रहे क्या हुआ तुम्हें? कह रहे कि जब से मैं घर गया हूँ मेरे अंदर कोई भूत चिमड़ गया है, मतलब उनके वुडू, तुमने ब्लैक मैजिक किया है, अंदर कोई छोड़ दिया है मेरे, ना ऐसे करके। तो जब उसने बोला कि अंदर से बोला कि यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो रेक्टिफाई इट, मतलब तुमने नीरज भाटिया के साथ जाके गलत किया है, जाके उसको ठीक करो। तो मैं समझ गई ये और कोई नहीं, गुरु की कृपा हुई। और इसी तरीके से जो गुरुजी ने कहा था कि 2 हफ्ते में यहाँ पर हेलीकॉप्टर होगा, 2 हफ्ते के अंदर-अंदर हेलीकॉप्टर हुआ, और सारा की और ज़िंदगी में मेरी शुरुआत गुरुजी के साथ ऐसे। और फिर तो जीवन के उतार-चढ़ाव में भी वो हैं, जब चढ़ती कला होती है तब भी वो हैं, जब इतनी नहीं भी होती तब भी वो अनसंग हैं। तो वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे अंग-संग रहते हैं। तो ऐसे मेरा गुरुजी के साथ परिचय हुआ। तो जहाँ मैं कहती थी कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाती, तो अब वो कहते हैं कि ना मैं गुरु के बिना रह सकती हूँ, ना गुरु मेरे बिना रह सकता है। तो सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जी हमारा तो, ये ऐसा प्यार होना चाहिए अपने गुरु के साथ। सो जय गुरु जी ऑन दैट नोट।